तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेते हैं, बीसी पॉइंट लेते हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से सर्विसेज मिलते हैं। सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रियल बैंकिंग सर्विसेज लिखा हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है ओपन अकाउंट्स का। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर्स का इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं। पहला 118 रुपए से इंडस्ट्रियल बैंक में अकाउंट ओपन होता है, दूसरा 449 रुपए से। पहले में 118 रुपए में कस्टमर को वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है और वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से बहुत ही आसानी से कस्टमर का गूगल पे, फोन पे, यूपीआई बन जाता है। जबकि सेकंड 449 रुपए से अगर आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर को फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके माध्यम से कस्टमर गूगल पे, फोन पे बना सकता है। और यहाँ पर अकाउंट ओपन होते ही कस्टमर का बहुत ही आसानी से गूगल पे, फोन पे बन जाता है और कस्टमर उसका प्रयोग भी कर सकता है। यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे अगर आपको 118 रुपए में कस्टमर का अकाउंट ओपन करना है तो। अगर विद फिजिकल डेबिट कार्ड अगर अकाउंट ओपन करना है तो यस पर क्लिक करेंगे। सिंपली नो पर क्लिक करके फर्दर प्रोसीड करेंगे। बेसिक डिटेल्स आप लोगों को देना पड़ता है और इसमें एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप बहुत ही आसानी से किसी भी कस्टमर का एनएसडीएल बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कस्टमर का अकाउंट ओपन होगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक में, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, जिसमें कस्टमर को किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह का नेगेटिव बैलेंस चार्जेस नहीं लगते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप लोग अकाउंट ओपन करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि कस्टमर का अकाउंट कंप्लीटली ओपन हो गया है या फिर क्या उसका स्टेटस है, कस्टमर के खाते में डीबीटी लिंक हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है व्यू स्टेटस का। सिंपली इस पर क्लिक करके कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर इंटर करके कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपली कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ है। इसके बाद व्यू स्टेटस पर क्लिक करके कस्टमर का अकाउंट स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। प्लस आप लोग को यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जो कि ई साइन डिक्लेरेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। कैश डिपॉजिट करने का भी आप लोग को ऑप्शन मिलता है, जिससे कि कस्टमर का जिसका भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हुआ है उस कस्टमर का बहुत ही आसानी से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कैश विड्रॉल करने का भी ऑप्शन मिलता है। रिपोर्ट एनएसडीएल इंस्टा किट, यानी कि अगर आपके पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है अगर वो खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट लगा सकते हैं कंपनी को। साथ में आई किट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली ये सारे सर्विसेज आप लोग को मिलते हैं और इसमें एक और मुख्य सर्विस बहुत ही जल्दी ऐड होने वाला है कि जिस भी कस्टमर का अगर आप इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उस कस्टमर का मोबाइल नंबर भी चेंज करने का, अपडेट करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा सीएसपी पॉइंट लेते हैं तो। अब बात करें बेसिकली कमीशन के बारे में, तो अगर आप इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक का एक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को 20 रुपए का कमीशन मिलेगा महीने के 15 तारीख को। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है अगर आप कस्टमर का जो कि इंडस्ट्रियल पेमेंट बैंक का अगर गूगल पे, फोन पे, यूपीआई वगैरह अगर अपने रेफरल से बनाते हैं तो यहाँ पर कई सारे सीएसपी संचालक एनएसडीएल बैंक का अकाउंट ओपन करके 400-400 रुपए, 500-500 रुपए तक यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को ये सर्विसेज मिलते हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक में। अब बेसिकली बात करते हैं कि आप 2025 में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट, बीसी पॉइंट कैसे लेंगे, ये कैसे मिल रहा है। तो बेसिकली जैसा कि सभी बैंकों का होता है कि आप लोग को बीसी पॉइंट, सीएसपी पॉइंट डायरेक्टली नहीं मिलता है, किसी न किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ही आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बीसी के बारे में आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट आप लोगों को स्पाइस मनी के थ्रू मिल रहा है और स्पाइस मनी के थ्रू ज्यादा नहीं, मात्र 749 रुपए के प्राइस में आप लोग को मिल रहा है। इसके लिए आप लोग को स्पाइस मनी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्पाइस मनी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग स्पाइस मनी एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके अपना स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी क्रिएट कर लीजिए। रिटेलर आईडी क्रिएट करने के बाद आप लोग एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट के लिए, सीएसपी पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए और यहाँ पर 749 रुपए का अमाउंट आपके वैलेट से डिडक्ट होता है और करीबन 24 घंटे के अंदर में आप लोगों को ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी भी कस्टमर का एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट का खास बात यह है कि जिस भी कस्टमर का अगर आप एनएसडीएल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उस कस्टमर का आप लोग डीबीटी भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि आधार से लिंक भी कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी आती है तो कस्टमर के डायरेक्टली इस बैंक में आएगा, यानी एनएसडीएल पेमेंट बैंक में आएगा।
तो आप लोगों को ये कैसा लगा सर्विस? अगर आप लोगों को स्पाइस मनी के थ्रू एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी लेना है तो आप लोग इंस्टेंटली स्पाइस मनी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट ले लीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।